नमस्कार, बहुत स्वागत। अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। आज बात करेंगे नाली नाले जाम, कहां गए इंतजाम। मानसून की पहली ही जोरदार बारिश ने एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ के कई बड़े शहरों और देश की राजधानी दिल्ली में जहां तैयारियों को लेकर के जो दावे किए गए थे उनकी हकीकत उजागर कर दी है। करोड़ों रुपए खर्च कर नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के दावे किए गए, लेकिन कुछ घंटों की बारिश ने इन सभी दावों पर सवाल खड़े कर दिए। राजधानी दिल्ली से लेकर भोपाल, प्रयागराज, मेरठ और गाजियाबाद तक सड़कों पर पानी भर गया है। अंडरपास जलमग्न हो गए हैं और इसके साथ ही लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। कहीं घरों में नालों का गंदा पानी घुस गया है तो कहीं व्यापार ठप हो गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि मानसून से पहले नालों की सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे तो पहली ही बारिश में शहर पानी पानी क्यों हो गए। क्या सफाई केवल कागजों तक सीमित रही या फिर अवैध अतिक्रमण और बदहाल शहरी योजना ने पूरे तंत्र को बेबस बना दिया। इसी बड़े मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पहले देखते हैं रिपोर्ट। एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ के कई बड़े शहरों और देश की राजधानी दिल्ली में मानसून की पहली ही मूसलाधार बारिश ने नगर निगमों और स्थानीय प्रशासन की तैयारियों की हकीकत सामने ला दी है। करोड़ों रुपए खर्च कर नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने के दावे किए गए थे, लेकिन कुछ घंटों की बारिश ने इन दावों की पोल खोल दी। कई प्रमुख सड़कें तालाब में बदल गयी, अंडरपास जलमग्न हो गयी और लोगों का दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में कई मुख्य सड़कें और अंडरपास पानी में डूब गए। जल निकासी व्यवस्था ठप होने से लंबा यातायात जाम लग गया और लोगों को घंटों परेशानी का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अल्पना तिराहे, शिवनगर सहित पुराने शहर के कई निचले इलाकों में नालों का गंदा पानी घरों में घुस गया, जिससे लोगों को बाल्टियों से पानी बाहर निकालना पड़ा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मेडिकल चौराहे पर भारी बजट खर्च होने के बावजूद जल भराव की स्थिति बनी रही, जबकि मेरठ के छतरीवाला पीर चौराहे पर पानी भरने से व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हो गया। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में भी नालियां ओवरफ्लो होने से सड़कें और फुटपाथ जलमग्न हो गए। विशेषज्ञों के अनुसार इस स्थिति के पीछे कई कारण है। मानसून पूर्व नालों की सफाई केवल कागजों तक सीमित रही, नालों से गाद पूरी तरह नहीं निकाली गई और कई स्थानों पर अवैध अतिक्रमण के कारण पानी की निकासी बाधित हो गई। इसके अलावा प्राकृतिक जल मार्गों और तालाबों पर अंधाधुंध कंक्रीटीकरण ने भी समस्या को और गंभीर बना दिया। अब स्थानीय नागरिक सफाई कार्यों पर हुए खर्च की निष्पक्ष जांच और अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन से अपेक्षा है कि केवल कागजी दावों के बजाय स्थायी और प्रभावी जल निकासी व्यवस्था विकसित की जाए, ताकि हर वर्ष पहली बारिश लोगों के लिए संकट का कारण न बने। साथ ही नागरिकों को भी भारी बारिश के दौरान जल भराव वाले अंडरपास और मुख्य मार्गों से बचने तथा स्थानीय आपातकालीन हेल्पलाइन का उपयोग करने की सलाह दी गई है। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। अलग अलग राजधानी से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। बहराइच से विनोद द्विवेदी, राजधानी रायपुर से शिवानी शेरके, साथ ही जबलपुर से सोमनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बहराइच का ही हाल जानना चाहूंगी विनोद, वहां पर किस तरह से बारिश के बीच हाल देखने को मिल रहा है। विनोद, बहराइच हो या गाजियाबाद हो या प्रयागराज हो, सभी जिलों की हालत इस वक्त बद से बदतर है। हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, ये बहराइच की तस्वीर है और ये NH 730 है, ये नेशनल हाईवे है जो लखीमपुर से बहराइच को जोड़ता है और अमूमन इस पर प्रतिदिन अगर बात की जाए तो हजारों गाड़ियां रफ्तार भरती है, लेकिन ये रास्ते पे पानी भरा हुआ है और सरकार के दावों को फेल कर रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने जो बात कही थी कि गड्ढे बरसात से पहले भर जाएंगे, लेकिन बहराइच हो या प्रयागराज हो या गाजियाबाद हो या लखनऊ हो, अन्य शहर हो, वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो सिर्फ हवाई साबित हुई, क्योंकि
पानी रास्ते पे भरा हुआ है, नालियां सही नहीं है, नालियां जाम है। तो ऐसे में सरकार के दावे फेल नजर आ रहे हैं। जिस रास्ते पे मैं मौजूद हूँ, ये लखीमपुर बहराइच को जोड़ता है, ये नानपारा शहर है, और नानपारा इस रास्ते को बनाने में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता, एक बड़े रसूखदार नेता के नाम से एक टेंडर हुआ था। बताया यह भी जाता है कि इस रास्ते का बाकायदा पेमेंट भी हो गया है, रास्ता बनाया गया, नाला नहीं बनाया गया। जो यहाँ के लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं कि कितनी बड़ी समस्या होती, क्या दिक्कत होती है पानी भर जाने से। पानी तो गड्ढा हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। दिक्कत हो रही है, बिल्कुल। बच्चे यहाँ छोटे छोटे, इनसे बात कर लेते हैं। पानी में कितनी दिक्कत होती है आने जाने में, क्या दिक्कत होती है? हाथ तो पलट जाते हैं, हाथ पैर टूट जाता है लड़के का। इसमें क्या होता है? इधर आइए। हाथ तो पलट जाता है, हाथ पैर टूट जाता है इसमें, पता नहीं कितने लोगों का। बिल्कुल गुंजन चुकी है, यहाँ के लोग हैं और इनका कहना है कि कई बार बड़ी घटनाएं हो गई हैं, लोगों के हाथ पैर टूट गए हैं, क्योंकि यहाँ जो जल भराव है इसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं। और ये जो रास्ता है, इस रास्ते को भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े रसूखदार नेता के परिवार के नाम से इसका टेंडर हुआ था, और ये टेंडर हुआ, इसका पैसा निकाला गया, लेकिन काम के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई। जमीनी हकीकत पर यहाँ जल भराव है, यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान हैं। कुंजन वर्तु। बिल्कुल, और लोग परेशान हैं। जो तस्वीरें आपने दिखाई, वाकई ऐसी अगर तस्वीरें होंगी तो लोग परेशान होंगे ही। लोग रोज आने जाने को मजबूर भी उस रास्ते से होते होंगे, लेकिन कई बार शिकायत भी की गई होगी, उसके बावजूद भी अब तक यही हाल है। ठीक है, वापस लौटूंगे आपके पास। विनोद, जबलपुर से सोमनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, जबलपुर की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या कुछ माहौल देखने को मिलता है इस बारिश के बीच? देखिए, बात की जाए तो हर साल जो प्रशासनिक दावे हैं उसकी पोल लगातार खुल जाती है, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे जिला प्रशासन हो, क्योंकि हर बार दावे किए जाते हैं कि हमने जल प्लावन की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं, नालों की सफाई की है। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी बारिश अगर होती है तो जल प्लावन की स्थिति बन जाती है, सड़कों में और नालों के ऊपर ओवरफ्लो हो जाता है और घरों में पानी घुसता है। यहाँ तक कि जो प्रशासनिक दावे रहते हैं, लगातार पर्यटन स्थलों को भी ये बताया जाता है कि वहां पर व्यापक इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन लगातार जरा सी बारिश पे अभी 2 दिन पूर्व ही जो जबलपुर का वाटरफॉल है वहां पर 2 लोग फंस गए थे, जिसका रेस्क्यू करके निकाला गया था। और जितने भी नाले और नदी जब उफान पे जाती है तो प्रशासनिक चाहे जो जिला प्रशासन हो, पुलिस विभाग है, उनके द्वारा टीम लगाई जाती है ताकि वह वहां कोई ना पहुंचे। लेकिन लगातार सेल्फी लेने के चक्कर में आए दिन दुर्घटनाएं होती है, जिसके द्वारा प्रशासन फिर उसमें काम करता है। अभी भी बात की जाए तो जरा सी बारिश जैसी हुई है, अभी 2-3 दिन पूर्व बारिश हुई है तो घरों में पानी भर गया है, चेरीताल हो गया। जबलपुर के ऐसे कुछ इलाके हैं जहां पर पानी भर गया है और लोगों को काफी परेशानी हुई है। और बात की जा रही, जैसे बरगी डैम के पास भी कुछ लोग रह रहे थे, उनके आसपास भी कुछ पानी भर गया था। तो और एक ये अच्छी बात है कि जो लगातार बरगी डैम का जल स्तर काफी नीचे चला गया था, वो अब जल स्तर काफी अच्छा हो गया है और काफी बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार मंडला डिंडोरी के आसपास जो कैचमेंट के इलाके से जो वर्षा हो रही है, जो नालों का पानी और छोटी नदियों का पानी आ रहा है, तो उससे बरगी डैम ऐसा लग रहा है कि बस कुछ दिनों में ही बरगी डैम फुल हो जाएगा। नहीं तो नर्मदा की स्थिति ये हो गई कि बरगी डैम में मात्र 10 दिन का ही पानी बचा हुआ था। तो एक बड़ी खबर यही है कि जो बरगी डैम का जल स्तर है वो बढ़ रहा है। और बारिश की बात की जाए तो नगर निगम के जो दावे है उसकी पोल खुलती नजर आ रही है। अभी भी नालों की सफाई कुछ जगह की जा रही है, लेकिन अभी भी नाले बजा रहे हैं, सफाई की उनकी आवश्यकता है। नगर निगम की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के जो पार्षद दल के नेता है, कांग्रेस है, उनके लगातार सत्ता पक्ष का आरोप लगाया जा रहा है कि जो सफाई व्यवस्था पूरी ठप पड़ी है, नालों की सफाई नहीं हो रही है और सिर्फ कागजों में सफाई हो रही है, तो इसमें सुधार की आवश्यकता है। नहीं तो जबलपुर में कई वर्षों पहले, आज से 10 वर्ष पूर्व नाव चली थी, तो यहाँ स्थिति ऐसी जरूर नजर आएगी। जी बिल्कुल, दावे तो लाख किए जाते हैं, वादे तो कई किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। राजधानी रायपुर की बात करें शिवानी, तो वहां किस तरह से माहौल देखने को मिलता है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अभी फिलहाल बारिश तो नहीं हुई है कुछ दिनों से, लेकिन जब
पहली बारिश जो राजधानी रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ में हुई थी, उसने पूरे छत्तीसगढ़ हो या फिर राजधानी रायपुर पूरा एक जो भरा हुआ है पानी, ब्रिज, अंडर ब्रिज हो या फिर कई नाले हो या फिर नदी, यहाँ पे खारून नदी भी है, तो वो भी पूरा मतलब बहाव जो है वो ऊपर आ चुका था, जिससे पूरे नगर निगम की जो पोल है वो खुल चुकी थी, क्योंकि जितने भी सड़क है वो खराब हो चुके थे, जितने भी जो ब्रिज है उनसे पानी टपकता हुआ नजर आ रहा था। साथ ही आपको ये बता दूं कि करोड़ों की डील जो होती है, बजट में करोड़ों का पैसा लिया जाता है, नगर निगम को दिया जाता है, लेकिन अगर ऐसा सब चीज है तो पैसा कहाँ जा रहा है, ये सवाल जरूर उठता है। क्योंकि अभी एक हाल ही में सभा बैठी थी नगर निगम में, जिसमें ये भी देखा गया कि नगर निगम में ही खुद सीलिंग से ही पानी टपक रहा था, बारिश हो रही थी और पानी जो है टपकता हुआ नजर आ रहा था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा सवाल खड़े करते हैं। विपक्ष भी सवाल इसमें लगातार तंज कसते जाता है, लेकिन अभी भी नगर निगम जो है संभल नहीं रहा है। इससे लोगों को भी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अंडर ब्रिज पूरा भर चुका था, ट्रक जैसे बड़ी गाड़ियां जो है वो भी डूब रही थी। तो कहीं ना कहीं ये पूरी मामला जो है, पूरा रोड जो है कच्चा होने के वजह से, रोड अच्छा नहीं बनने के वजह से भी पानी भरा होता था, और इससे लोगों को भी बहुत ज्यादा इन दिनों तकलीफ जो है वो देखने को मिल रही थी। लगातार इसमें नगर निगम को बोला गया था, उनको चेतावनी दी गई कि इसे ठीक किया जाए। लोगों द्वारा भी इसमें नाराजगी जो है वो इजहार करते हुए सभी नगर निगम में दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी भी नगर निगम जो है वो सतर्क नहीं हो रहा। 12 तारीख के बाद जो है मूसलाधार बारिश जो है वो शुरू होने वाली है। फिर से उसके बाद लगातार ये बारिश होने के बाद पूरे सड़कों में पानी भर जाना, अंडर ब्रिज भर जाना, और उसके बाद खारून नदी का होना, वो ओवरफ्लो हो जाना, तो ये कहीं ना कहीं खतरों का संकेत जो है वो दिखाई देता है। लोगों में इसका डर का माहौल जो है राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। जी गुंजन। बिल्कुल, और देखिए अभी तो बारिश और बाकी है, 1.5 महीना और अभी और तेज बारिश होनी है। अगर अभी से ऐसे हाल हैं तो आगे और क्या कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि नगर निगम काम को लेकर के बहुत वादे करता है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही नजर आ रही है, जमीनी हकीकत तो कुछ और ही नजर आ रही है। विनोद, अगर हम बात करें तो क्या आसपास के लोग जो हैं, जो परेशान हो रहे हैं, कभी उन्होंने शिकायत नहीं की? गुंजन, क्योंकि ये जो यहाँ के निवासी हैं, इनका कहना है कि कई बार मैंने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है, कई बार मुख्यमंत्री को ट्वीट हुआ है, लेकिन ये जो रसूखदार हैं, क्योंकि खुद सरकार में बैठे हुए हैं, ऐसे में वो शायरी याद आती है कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, और वो किश्ती डूबी जहां पानी कम था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो दावे करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सड़कें अब फर्राटा भर रही है, जेट उतर रहे हैं, लेकिन ये हाईवे है गुंजन, ये लखीमपुर बहराइच को जोड़ने वाला हाईवे है, और इस हाईवे पे जो काम हुआ है वो भाजपा के रसूखदार नेता ने किया है, ये काम किया है भाजपा के रसूखदार नेता ने। तो सवाल अधिकारी भी उनसे नहीं कर पा रहे हैं। जनता तो मजबूर है, क्योंकि जनता डर रही है कि सरकार है, कहीं अगर हमने कुछ कहा कैमरे पर, मीडिया के कैमरे पर कहा तो मुझे जेल जाना पड़ सकता है, इसलिए लोग मजबूर है। लेकिन मुख्यमंत्री को ये तस्वीरों को देखना चाहिए कि आने वाला चुनाव 2027 इन्हीं विकास के मुद्दों पे जो भाजपा दम भर रही है कि हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, आखिर वो विकास का मुद्दा कैसे साकार होगा और कैसे सरकार वापसी करेगी? कितनी दिक्कत होती है पानी में, बहुत दिक्कत, हाथ पास टूट जाता है, गिर पड़ी, कई आदमी जो गोड़ हाथ टूट गया है पानी में, बहुत परेशान। क्या कितनी बड़ी परेशानी है, इसका निदान कैसे होगा? बहुत ज्यादा ये कैसे निदान होगा? आप लोग कहिए कैसे होगा? मुख्यमंत्री जी जाए, कई एक्सीडेंट होते हैं, किसी गोड़ हाथ टूट गया है, अभी मर भी चुके हैं जगह में। देखिए गुंजन, क्योंकि ये यहीं के रहने वाले हैं और इस रास्ते पे कई हॉस्पिटल भी आपको वो भी दिखाना चाहते हैं। देखिए ये हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल के साथ साथ यहाँ ये जो करीब का क्षेत्र है, यहाँ सब्जी मंडी, नानपारा सब्जी मंडी है, और ये नेपाल बॉर्डर के करीब की सब्जी मंडी है। हजारों ट्रक और हजारों बस ई रिक्शा इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन अधिकारी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि उस ठेकेदार से सवाल करे कि आखिर आपने जो काम किया वो कहाँ काम किया। क्योंकि अदम गौडवी अक्सर सरकार हो या प्रशासन हो, उसको शायराना अंदाज में उसको कोट किया करते थे कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा, ताउम्र गालिब यही भूल करता रहा। तो सरकार हो या सिस्टम में बैठे हुए जिम्मेदार अधिकारी, वो कागजों पे काम कर रहे हैं,
जमीनी हकीकत पे काम नहीं कर रहे हैं, उसी का ये नतीजा है। गुंजन, ओवर टू। बिल्कुल, अगर जमीनी हकीकत यहाँ ऐसी है तो आगे और कैसे माहौल नजर आएंगे? ये थोड़ा गंभीर विषय है इसे कहा जाए तो। अगर सिर्फ कागजों तक ही जी गुंजन 1 मिनट, हमारे वरिष्ठ पत्रकार आ गए हैं इस क्षेत्र के, संजय द्विवेदी जी, इनसे हम बात कर लेते हैं। संजय जी, कितनी बड़ी समस्या है और इसका निदान कैसे होगा? पूर्व जिलाधिकारी मोनिका रानी जी से सैकड़ों बार हमने फोन पर कहा, भेजा, कोई सुनवाई नहीं हुई। कई वर्षों से जमे हुए अधिशासी अभियंता PWD बहराइच प्रदीप कुमार जी के सौजन्य से ये काम हुआ है और इस काम की गुणवत्ता का अंदाजा इसी रूप में लगाया जा सकता है कि पानी का जल भराव अभी 1 साल भी नहीं हुआ और नाला का पैसा भी निकल गया, लेकिन नाला अभी तक बना नहीं। क्या भाजपा के जिलाध्यक्ष के सगे भाई ठेकेदार हैं, इसलिए जो है कोई किसी की औकात नहीं कि उनसे जो है पंगा ले सके। गुंजन, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं नानपारा के संजय द्विवेदी जी, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि 1 साल हुआ इस रास्ते को बने हुए और भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष ब्रजेश पांडे, उनके भाई के नाम, उनके परिवार के नाम ये टेंडर हुआ था। गुंजन, हुआ तो पर उसके बावजूद भी, टेंडर पास हो जाने के बावजूद भी नाली नहीं बनाई गई, सड़कें साफ नहीं की जा रही हैं, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वापस लौटूंगी विनोद आपके पास। अगर हम जबलपुर की बात करें सोमनाथ, तो क्या नगर निगम की ओर से कभी कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी यहाँ पहुंचते नहीं है व्यवस्थाओं को देखने के लिए? देखिए, आज अगर बात की जाए तो जिस तरह जो नगर निगम के अधिकारी हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो बात की जाए तो खाना पूर्ति करते हैं। अगर इंजीनियर की बीच में सवाल उठे थे, कई लोगों की डिग्री पे भी सवाल उठे थे, तो जिस तरह के काम इनके द्वारा किए जाते हैं वो एक तरह की पूरी तरह लापरवाही रहती है, क्योंकि इनकी कार्यप्रणाली एक ऐसा लगता है जैसे कोई अनाड़ी इंजीनियर काम कर रहा है। तो साथ में प्रशासनिक अधिकारियों को और जनप्रतिनिधि को इस पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो कांग्रेस विपक्ष है, जो कांग्रेस के पार्षद दल है, उनके द्वारा लगातार इंजीनियर पे आरोप लगाए गए हैं। उनका यही कहना है कि इंजीनियर जिस तरह से काम कराते हैं, चाहे सड़कों पे, चाहे नालियों पे, जैसे अभी नल जल योजना 2 की पाइपलाइन डाली जा रही है, नर्मदा से लेकर रांझी तक डाली जा रही है, तो उसकी गुणवत्ता पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कहीं बीच सड़क में पाइपलाइन डली है, कहीं बीच सड़क किनारे डाली जा रही है, मतलब कोई गुणवत्ता नहीं है। पाइपलाइन किसी भी ढंग से उसका काम किया जा रहा है, सड़कें कहीं भी खोदी जा रही है, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है और इसकी कई बार शिकायत पार्षद दल ने की है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। कई आंदोलन भी किए गए हैं, लेकिन सुधार की आवश्यकता है। नालों की सफाई अगर नहीं होगी तो जबलपुर के आसपास, जबलपुर जिले की बात की जाए तो यहाँ पर नाव जरूर चलेगी, क्योंकि जल भराव की स्थिति लगातार यहाँ बन जाती है। अगर 8 घंटे की लगातार बारिश हो गई तो जल भराव की स्थिति लगातार बन जाती है। ये देखने में लगातार आता है कि प्रशासनिक अब बात की जाए तो जैसे अब जिला प्रशासन और नगर निगम में कंट्रोल रूम बनाए हैं, SDRF और की टीम अब तैयार कर ली गई है, रेस्क्यू के लिए तैयार है। लेकिन अगर पर्यटन स्थल के आसपास देखा जाए तो लगातार लोग नदियों के आसपास घूम रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक दावे ये है कि हम कुछ अलग नहीं किए जा रहे और इस तरह घटनाएं लगातार हो जाती हैं। जी बिल्कुल, घटनाएं तो लगातार हो ही रही होंगी, क्योंकि रास्तों पर इतना पानी भरा हुआ है, लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि किस जगह पर कौन सा गड्ढा है, और उसके बाद ऐसे कई घटनाक्रम सामने आ रहे होंगे। अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें शिवानी, तो क्या वहां कभी कोई नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचे या किसी ने शिकायत नहीं की? जी बिल्कुल गुंजन, बता दूं कि इतने सारे गड्ढे हो चुके हैं और आपको एक बहुत सालों से एक रास्ता जो है खराब, यानी कि भाटा गांव का रास्ता जो है वो बहुत ही ज्यादा कई सालों से खराब होता है। उसको हर बार बनाया जाता है, लेकिन वो फिर भी वो बनता नहीं है, बनने के बाद भी वो टूटता है। तो ऐसा कैसे रास्ता जो है बनाया जा रहा है? बारिश में इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कोई भी जिला प्रशासन के कोई भी आदमी जो है वो देखने के लिए, दौरा करने के लिए आते नहीं है। और उसके बाद नगर निगम की महापौर जो कि मीनल चौबे जो है वो भी एक बार भी लोगों की समस्याएं जो सुनने के लिए वो एक बार भी नहीं आते। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ये बहुत ही बड़ा परेशानियों का सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है और लोगों में ये जो आक्रोश का माहौल है वो लगातार दिखाई दे रहा है। और ब्रिज जो है, ब्रिज बैंडा ब्रिज, कई कई ब्रिजों में गड्ढे भी हैं जिससे लोगों को परेशानियों का सामना इससे करना पड़ा है। अभी कुछ दिनों में जो बारिश हुई थी इससे कई मतलब लोगों के सर तक के पानी जो है वो
भराव हो चुके थे, जिससे बहुत ज्यादा तकलीफ जो है लोगों को, आम जनता को उठाना पड़ा था और बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अभी भी जिला प्रशासन के कोई भी आदमी नहीं आए और ना ही नगर निगम की महापौर यानी कि रायपुर के महापौर मीनाल चौबे भी एक बार भी दौरे पर नहीं निकली है। जी। रायपुर की मेयर बातें तो बड़ी बड़ी करती है, मीनल चौबे की ओर से कई सारे वादे भी किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत तो यहाँ कुछ और ही नजर आ रही है। लोग परेशान तो भी हो रहे हैं। ठीक है, दिल्ली से हमारे साथ आलोक मैसी जुड़े हुए हैं। आलोक, अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहां व्यवस्थाएं किस हिसाब से की गई हैं? पहले केंद्र का बच्चा और तमाम उनके मंत्री जमीन पर उतरे थे। उन्होंने कई जगह सफाई कराई, कई जगह जनरेटर लगाए थे ताकि पानी का जो जल जमाव है ना हो सके। लेकिन आज की मैं बात करूं, दिल्ली में इतनी जगह पानी भरा हुआ है, इसके कारण एक बच्चे की भी डूबने से मौत हो चुकी है। कारण ये था जो पानी जमा हुआ था, उसके कारण वो बच्चे की मौत हो गई। और कल हमने खबर में दिखाई थी रोहिणी के अंदर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी है, वो भी पानी जो बरसात हो रहा है उसकी पानी की वजह से बढ़ी। और अगर मैं पीछे दिखा देता हूँ, सड़क के यहाँ चारों तरफ पानी भरा हुआ है और जो वादे थे जमीनी हकीकत में कुछ और नजर आ रहा है। जमीनी हकीकत में पानी चारों तरफ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए जो कंस्ट्रक्शन है वो लगातार चालू है और अभी भी कई ऐसे स्पॉट हैं जहां पर नालियों को साफ करने की आवश्यकता थी। कुछ जगह चीजें की गई हैं, लेकिन अगर मैं पूरी दिल्ली की आपसे बात करूं तो यहाँ पर अभी कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर पानी का जल जमा हो रहा है। अंडरपास पूरे डूबे हुए हैं। महरौली की बात करूं तो वहां पे इतना पानी था कि यहाँ पे लोगों को चलना मुश्किल हो गया था। आधा आधा कमर तक पानी भरा हुआ था। एजी संगम विहार का वही हाल है, दक्षिणपुरी का वही हाल है, दिल्ली के गीता कॉलोनी का वो हाल है, मयूर विहार का ऐसे ही हाल है। तो ये सब ऐसे एरिया जहाँ पर हर साल पानी बढ़ता है। हर सरकार आती है, दावा पेश करती है कि इस मानसून में पानी नहीं भरेगा। लेकिन अगर ये 3 दिन की बारिश की बात करूं तो दिल्ली के अंदर तमाम जगह पानी भरा हुआ है। कमर कमर तक पानी है, लोगों का निकलना मुश्किल है। अंडरपास कुछ जगह से डूबा हुआ है। कुछ जगह पर ये व्यवस्था की गई है, वहाँ पानी नहीं जमा हुआ। लेकिन अगर मैं मेजोरिटी बात करूँ दिल्ली की, तो पानी की समस्या लगातार जारी, जिसकी वजह से जो जाम की स्थिति है वो बहुत ज्यादा बनी हुई है। लोग चाहे घंटे में पहुंचना था, 2-2 घंटे में पहुंच रहे हैं। इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 3 दिन की बारिश के अभी तो पूरा मानसून बाकी है, अभी अगस्त बाकी है। आगे देखना होगी कितना सरकार इस जो है परिस्थिति से निपट पाएगी और कितना जागरूक होकर इस पानी को उस जगह से निकल पाएगी। क्योंकि अंडरपास का मामला हर बार आपने देखा होगा दृश्यों के अंदर बहुत ज्यादा हाई लेवल पर एक घटनाओं से भर जाता है, बंद किया जाता है। लेकिन आज की भी बात करूं तो आज भी स्थिति जस की तक बरकरार है। जी बिल्कुल, नगर निगम प्रशासन की बड़ी लापरवाही है कि बारिश का समय और इस बीच कोई भी व्यवस्थाएं जनता के लिए नहीं की गई। खैर, आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और कई ऐसी जगह जहां पर सभी जगह से जानकारी ली गई और ये पाया कि सिर्फ व्यवस्थाएं जो बताई गई हैं सिर्फ कागजों तक ही बताई गई हैं। लाख वादे किए गए, दावे किए गए, सिर्फ कागजों तक। जमीनी हकीकत तो यहाँ कुछ और दिखाई दे रही है। लोग सिर्फ परेशान हो रहे हैं और अभी आने वाला समय और बाकी है जब मानसून और अपना तेज रूप दिखाने वाला है। उस बीच तो और ज्यादा परेशानियां लोगों के बीच देखने को मिलेंगी। खैर, अब क्या कुछ व्यवस्थाएं होगी ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए अनादि टीवी पर। नमस्कार।